दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड फेयर कहाँ लगता है और वो कौन सा शहर है जिसे दही बड़ा आलू दम जैसी लजीज डिश के लिए पहचाना जाता है? कोलकाता के बाद किस शहर में सबसे ज्यादा धूमधाम से दुर्गा पूजा का जश्न होता है? इस शहर को मिलेनियम, सिल्वर सिटी जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये वही शहर है जो किसी जमाने में उड़ीसा राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस शहर ने कई डायनेस्टीज को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। हम बात कर रहे हैं महानदी और कथा जोड़ी नदियों के संग से बने एक उपजाऊ डेल्टा पर स्थित कटक शहर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं कटक शहर को थोड़ा करीब से। दोस्तों, कटक संस्कृत शब्द कटका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है किला। क्योंकि कटक महानदी के किनारे स्थित बारावती किले के चारों ओर बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम इसी किले से इंस्पायर है। कटक उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कभी उड़ीसा की कैपिटल सिटी हुआ करता था। 192.5 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला कटक कुल 7,76,000 लोगों का घर है, जहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.70% की है। करीब 89% लोग शहर में देवी देवताओं को पूजते हैं और हिंदू धर्म की हर परंपरा का पालन करते हैं। वहीं 8.23% लोग इस्लाम से जुड़े हुए हैं, जबकि 1.36% लोग जीसस गॉड पर विश्वास रखते हैं और करीब 0.12% लोग सिख धर्म में ध्यान लगाते हैं और गुरु की सेवा में ही विश्वास रखते हैं। शहर में अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं। इसके बाद भी ये एक शांत शहर है, जिसे भाईचारे का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। उड़िया भाषा दोस्तों उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो पूरे उड़ीसा सहित कटक में भी सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस भाषा में आपको बंगाली, बिहारी और झारखंडी भाषाओं का हल्का सा टच फील होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के करीब होने के चलते उड़ीसा की भाषा पर बंगाली, बिहारी जैसी भाषाओं का काफी इफेक्ट पड़ा है। इसी में झारखंडी भाषा भी शामिल है। उड़िया साहित्य की जड़ें आज या कल से नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी से अपने आप को मजबूती से फैलाए आ रही हैं। दोस्तों, आज कटक की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है और कहीं न कहीं इसकी शुरुआत प्राचीन समय से ही हो गई थी, जब मराठाओं ने कटक को एक वाणिज्यिक शहर के रूप में देखा और यहाँ बिजनेस को आगे बढ़ाया। बाद में अंग्रेजों की नजर में भी ये शहर आया। इस तरह कटक ने मुगलों से लेकर मराठाओं तक, अंग्रेजों से लेकर लोकतंत्र तक हर संस्कृति शासन को बनते और बिगड़ते हुए देखा। कटक शहर का इतिहास काफी पुराना है। 989 AD में इसे केशरी राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। ये उस समय राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसकी नींव गंगा राजवंश के सम्राट ने डाली थी, जिस पर अनंग भीमदेव III का शासन हुआ था। गंगा राजवंश के बाद 13वीं शताब्दी में कटक पर गजापति राजाओं ने अपनी हुकूमत जमाई और फिर ये शहर मुगलों के हाथ में चला गया और यहाँ मुस्लिमों का शासन चला। 17वीं शताब्दी तक कटक पर मराठाओं ने जीत हासिल कर ली। इसी दौर में कटक एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया, लेकिन फिर अंग्रेजों ने कटक को अपने अंडर में ले लिया। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने ही कटक को कलिंगा डिवीजन की राजधानी घोषित किया था, जो बाद में बदलकर उड़ीसा बना। 1947 में देश आजाद हुआ और 1949 में उड़ीसा की राजधानी कटक से बदलकर भुवनेश्वर को कर दिया गया। हालांकि आज भी कटक को कमर्शियल कैपिटल होने का दर्जा प्राप्त है। सिर्फ कमर्शियल ही नहीं बल्कि दोस्तों कटक को उड़ीसा की संस्कृति राजधानी भी माना जाता है।